अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। इसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है ना प्रूव करेंगे और बाद में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो देखें सिंपल पेंडुलम है क्या। ये आइडियल सिंपल पेंडुलम है। इसके अंदर बहुत सारी बातें सुपोजिशन है। जैसा कि एक वो कहते हैं सिंपल पेंडुलम के अंदर एक हैवी पॉइंट मास जो अटैच किया जाता है एक स्ट्रिंग के साथ। वो स्ट्रिंग जो होती है इनएक्सटेंसिबल मासलेस होती है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो और उसको एक रिजिड स्पॉट, फ्रिक्शनलेस रिजिड स्पॉट से कनेक्ट किया जाता है। तो ये सिंपल पेंडुलम है। मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन एक ही बात है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब वो मौजूद है, नेट फोर्स उसके ऊपर जो है वो जीरो है, क्योंकि उसका वेट डाउनवर्ड mg और टेंशन t उसकी वजह से स्ट्रिंग के अंदर वो अपवर्ड होती है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो बैलेंस है। मीन पोजीशन के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो, तो कोई मोशन नहीं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसे मीन से एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाने से क्या होता है, जो वेट है mg और टेंशन t वो एक ही डायरेक्शन में नहीं रहते, एंगल थीटा पे चले जाते हैं। तो आप t को रेफरेंस रखें, mg के दो कंपोनेंट बना दें, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। mg cos थीटा बिल्कुल अपोजिट है t के, ये बैलेंस हो जाता है। mg cos थीटा और t बैलेंस हो गए, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई मोशन नहीं होगी। बाकी रह गया mg sin थीटा। mg sin थीटा के ऑपोजिट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसको बैलेंस करे, और उसकी डायरेक्शन है मीन पोजीशन की तरफ, और ये रोल प्ले करता है रिस्टोरिंग फोर्स का। रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करता है, बॉडी को या बॉब को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है, और मीन पोजीशन पे वो बॉडी रुकेगी नहीं ड्यू टू इनर्शिया, और दूसरी तरफ मोशन कंटिन्यू करेगी। तो और दूसरी तरफ भी यही सिचुएशन होगी, mg sin थीटा फिर रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले करेगा, वापस आएगी, और इस तरह ये मोशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी जब तक वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता। तो यहाँ पर बात ये है कि mg जो है उसके दो कंपोनेंट बने एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके, टी को रेफरेंस रखते हुए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। तो इसमें जो t है वो तो mg cos थीटा के साथ बैलेंस हो गया, तो ये इस कंपोनेंट ने तो बैलेंस कर लिया टेंशन के साथ। बाकी जो रह गया mg sin थीटा, उसने रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले किया। रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसलिए माइनस का साइन और साथ में साइन थीटा। इसकी वजह से बॉडी वाइब्रेट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एफ इक्वल टू एम ए है। दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करें तो देखें एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर आ गया माइनस जी और साथ साइन थीटा। फिर लिखते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो फिर जो साइन थीटा है वो अप्रोचेस टू थीटा होता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू थीटा ही आती है। तो माइनस जी और साथ में क्या आ जाएगा थीटा। फिर आपने एक चीज़ पढ़ी थी 5वें चैप्टर में, एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा यहाँ से सेपरेट करें, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एस ओवर आर। तो यहाँ आप थीटा मालूम कीजिए। एस जो है आपका वो ये देखें, ये एक्स के बराबर है जो आपका डिस्प्लेसमेंट बनता है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, और आर मीन जिस के अलॉन्ग एंगल बना, ये लेंथ बनती है। ये सेमी सर्कल मोशन जो है इस तरह आर की जगह क्या आ जाएगा एल आ जाएगा। ठीक है जी, यानी जिन दो रेडिया के दरमियान एंगल बनता है, तो ये रेडिया की लेंथ है ना, ये मीन पोजीशन पे और ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, उनके दरमियान थीटा। तो लेंथ आ गई। अब यहाँ ये वैल्यूज आप पुट कर दें, तो ए आ गया माइनस जी और साथ एक्स ओवर एल। फिर जो जी है वो भी कांस्टेंट है, एल आपने शुरू में कह दिया इनएक्सटेंसिबल, वो भी कांस्टेंट है, जी ओवर एल कांस्टेंट हो गए। ये कांस्टेंट लगा दें, जब ये कांस्टेंट हो गया इट मीन्स कि आप इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी लगा सकते हैं इसको रिमूव करके, तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये कंडीशन जो है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड देखिए। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा होता है। तो ओमेगा फाइंड करना है तो आपको एक तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो पहले वाला रिलेशन एक्सेलरेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वो, और ये जो अभी आपने पढ़ा ये वाला माइनस सॉरी ये वाला
माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, ये दोनों कंपेयर करने पड़ेंगे, फिर ओमेगा आ जाएगा। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स, एक्स कैंसिल माइनस कैंसिल, ओमेगा आ गया अंडर रूट जी ओवर एल, ये पुट कर दें, टाइम पीरियड आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर, यहाँ आ जाएगा जी ओवर एल, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो टाइम पीरियड जो है वो देखें लेंथ पे डिपेंडेंट है और वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंडेंट है। मास ऑफ द बॉब जो है उस पर इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता। मास चेंज करेंगे या एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक लेंथ या जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड, number of waves number of vibration of a vibrating body in 1 second is called frequency। फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन है वो ये f इज इक्वल टू 1/t, तो t की वैल्यू यहाँ पुट करें, t की वैल्यू आई 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सॉल्व कीजिए, इसको ऊपर लेके जाइए, 1 और 2 पाई इधर ही रहेगा, स्क्वायर रूट को ऊपर ले जाएं तो g बाय एल हो जाएगा, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है जी, इस इक्वेशन से आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है उसे हम कहते हैं ये फर्स्ट पेंडुलम है, और ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड उसे हम सेकंड पेंडुलम का नाम देते हैं। एग्जांपल्स हैं वो फिर जब हम इस चैप्टर की एग्जांपल्स करेंगे फिर उसमें हम ये बात डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जब परफॉर्म की जा रही होती है, कोई भी बॉडी परफॉर्म करती है, तो उसमें एनर्जी जो होती है वो भी अपनी दो फॉर्म्स के दरमियान जो है ना इंटरचेंज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, वो देखेंगे फिर। अल्लाह हाफिज़।